कैसे हो दोस्तों। इट्स मी रीडिंग इनसाइड। तो आज का हम लोग का बेसिकली लेक्चर होने वाला है व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक इन द आईसीटी कंसेप्ट एंड हाउ टू यूज दिस इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक दो टाइप के होते हैं। पहला तुम्हारा क्लासिक वाला, सेकेंड सीएसडी। सीएसडी का मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक का बस मतलब यही होता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या करता है प्राइस में, जब प्राइस लोअर साइड से, जब प्राइस लोअर साइड का कोई मान के चलते कोई सेल साइड लिक्विडिटी पूल को प्राइस लेता है। ठीक है, प्राइस वहाँ से क्या करेगा, अपर साइड जाएगा। अब वो क्या करेगा तुम्हें तो पता है, अगर अगर प्राइस अगर प्राइस डाउन साइड जा रहा है तो वो क्या करेगा, स्मार्ट मनी के डाउन क्लोज कैंडल में ऑर्डर लगेंगे। ठीक है, लगेंगे। प्राइस क्या करेगा, वो जो तुम्हारा डाउन क्लोज कैंडल रहेगा। ठीक है, मैं आगे मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, बताने वाला कैसे तुम्हें इसे यूज़ करना है। ठीक है, तुम्हें डिफाइन करके इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आज तुम बताने वाला हूँ कि कैसे A to Z तुम लोग यूज़ कर सकते हो इसको। गिव मी सेकेंड। ओके गाइस, ऑर्डर ब्लॉक देखो, जब भी तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं वो क्या रहेंगे, तुम्हारे 3 कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स। ठीक है, अगर तुम्हारा 50 मिनट का है तो तुम्हें 3 कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल लेने, बट अगर तुम हाई टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहे हो तो तुम्हें एक अप क्लोज कैंडल लेना पड़ेगा। एज ये तुम्हें डिफाइन करेगा जब तुम इसमें 4 आवर का, जैसे मान के चलिए सपोज ये तुम्हारा क्या है, एक 4 आवर का CSD। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, 15 मिनट में जाना है। 15 मिनट में जाके अनदर CSD को तुम्हें फाइंड करना है, जो कि तुम्हारा रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, सेकेंड गाइस। ओके, ऑल थिंग डन। ओके गाइस, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे अभी थोड़े मेडिसिन खाना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी बहुत बहुत। ठीक है, ओके, तुम्हें यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल मार्क करने हैं। एस फोर वो तुम्हारा CSD होगा। ठीक है, अब प्राइस क्या करेगा, देखो बात को समझो, मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ। प्राइस क्या करेगा,
जब रिट्रेस करेगा, मान के चलते वो जब कोई लिक्विडिटी पूल को लेता है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, अब प्राइस क्या करेगा, एक सेकेंड, रिट्रेस करेगा। अब रिट्रेस कर देने के बाद अब कभी कभी होता है ऑर्डर ब्लॉक फेल होकर डाउन साइड चला जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने फुल स्ट्रक्चर देखा ही नहीं है। जब तुम स्ट्रक्चर देखना सीख जाओगे तुम्हें ये सब चीज़ कभी फेल नहीं करेंगे। लोग कहते हैं ICT वर्क नहीं करता है मार्केट प्लेस में। भाई आप देखो, अगर आप उसको सही से यूज़ करोगे तो हर एक कंसेप्ट वर्क करता है मार्केट प्लेस में, चाहे तुम्हारा वो हार्मोनिक पैटर्न्स हो, प्राइस एक्शन में जो भी कह लो वो हो रहता है। अब प्राइस इस पे क्यों रीबैलेंस करता है? क्योंकि मार्केट के जब भी ऑर्डर रखेंगे किस में लगेंगे, डाउन क्लोज कैंडल्स में। अब प्राइस यहाँ पे क्या करेगा, एक सेकेंड, प्राइस यहाँ पे क्या करेगा, अपर साइड जाएगा, इसे रीबैलेंस करेगा एंड देन आपको प्राइस हो सकता है अपर साइड में जाता हुआ देखने को श्योरली मिल सकता है आपको ठीक है। अब देखो, मैं जैसे CSD पे ट्रेड लेता हूँ, मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। एंड आप इसको कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो मैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। गिव मी सेकेंड। ओके, ऑल डन। मैं एक बार आप लोग को लाइव चार्ट पे एक बार दिखा लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। अब एक बात समझ ना, प्राइस अगर बुलिश है, प्राइस अगर बुलिश है तो तुम्हारे ये जो डाउन क्लोज कैंडल रहेंगे ये हमेशा एक सपोर्ट के जैसा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे फिल हो ही जा रहे हैं मार्केट प्लेस में। रिट्रेसमेंट के साथ एक अनदर डाउन क्लोज कैंडल, अगेन प्राइस क्या करेगा, मूव अप कर देगा जब तक उसे कोई की लेवल हाई मीन्स बाय लिक्विडिटी मिले नहीं मार्केट प्लेस में, ठीक है। अगेन अपर साइड, अगेन रिट्रेस, डाउन क्लोज कैंडल में ऑर्डर लगा, अगेन अपर साइड, ठीक है। मैं इसका ही लेता हूँ 15 मिनट, ठीक है। कल से अगर देखो तो प्राइस क्या है, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर रहा है यहाँ पे, फुल्ली। अब इन केस देखो, मैंने जैसे ये एक बाय साइड लिक्विडिटी को मार्क किया, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, अब मैं 4 आवर पे जा रहा हूँ, 4 आवर में देखो तुम्हारा है कि ये डाउन अप क्लोज कैंडल। अब तुम्हें किस पे मैंने बोला जाने के लिए, 50 मिनट पे, इस पे मैं लिख रहा हूँ 4 आवर, ठीक है। 50 मिनट पे जाओ, अब ये देखो एग्जैक्ट टैप डाउन साइड। अब मैंने क्या बोला, रिफाइन करना है तुम्हें और एक ऑर्डर ब्लॉक, वो किधर है तुम्हारा, ये एक अप क्लोज कैंडल 15 मिनट रिफाइन CSD, ठीक है। अब तुम्हें देखो, अब जब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे मेक श्योर कि आपका एसएल हमेशा जो ये जो स्विंग है रहता है इसके ऊपर रहना चाहिए। एंड एज फॉर योर टारगेट आप स्विंग लो को रख सकते हो, जो कि ये भी आपका हो सकता है क्लियरली, ठीक है। एंड देन आपको प्राइस वहाँ तक जाता हुआ देखने को क्लियरली मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। एंड अगर आज का लाइव का ही दिखा दूँ तो रुको, मैंने क्या बोला कि मार्केट के ऑर्डर किस में लगेंगे, अप क्लोज कैंडल्स में। ये क्या है, एग्जैक्ट टैप लोअर साइड। अगेन यहाँ क्या हुआ, अप क्लोज कैंडल में ऑर्डर लगे लोअर साइड, अप क्लोज कैंडल में ऑर्डर लगे लोअर साइड, ठीक है। ऐसे ही देखो एल्गोरिदम जब भी वर्क करेगा ERL टू IRL। अब यहाँ पे देखो अनदर 4 आवर का, सॉरी 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, अगेन यहाँ पे टैप हुआ लोअर साइड। मेक श्योर ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा तब कोई काम का नहीं, एक सेकेंड, हाँ मैं डिलीट करके बता रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा तब कोई काम का नहीं रहेगा, मान के चल देगा तुमने यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया मार्केट, ठीक है। तुमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया एंड प्राइस अगर तुम्हें ऐसे मतलब ऑर्डर ब्लॉक के इस वीक पे अगर तुम्हें ऐसा इस टाइप का अगर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, देन वो ट्रेड तुम्हारे बढ़िया रहेगा। बट एज फॉर अगर वो इसके अबव जाने का ट्राई कर रहा है बहुत ज़्यादा, अबव जाने के बाद अगर एक अप कैंडल इसके अबव पर बना दिया, उसको मत लेना, वो तुम्हारा अनवैलिड रहेगा, ठीक है। क्यों? हम लोग का इम्पोर्टेंस है कि
प्राइस जब भी ट्रेड करे ऑर्डर ब्लॉक पे तो उसका वीक टू वीक करे, ना तो बॉडी तक बॉडी नहीं, वीक टू वीक। ओके, समझ गए क्या कहना चाहता हूँ मैं? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक्शन एक्शन गैस, थोड़ा सा टाइम दे दो। एक सेकंड बस। ओके, ऑल थिंग डन। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको और दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ब्लॉक का बस एक ही रहता है, अगर तुम बेरिश हो, अगर तुम बेरिश हो तो लास्ट अप क्लोज कैंडल, ठीक है, एज फॉर तुम्हारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर तुम बुलिश हो तो तुम्हारा लास्ट डाउन क्लोज कैंडल एज फॉर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, समझ गए? ओ सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग गाइस, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, अभी अगर तुम देखो तो प्राइस क्या कर रहे हैं, फुल्ली कॉन्सिडरेट में है प्राइस। ये लाइव मार्केट है, ठीक है, लाइव मार्केट है, देख लो 18 प्राइस अभी फुल्ली कॉन्सिडरेट कर रहा। आज तक में देखो अगर प्राइस तुम्हें एशियन में जैसे देखो अभी एक्यूमुलेशन हो रहा है, देन तुम देखना क्या कहते हैं तुम्हारा लंदन सीजन में आई माइट मैनिपुलेशन लेग होगा। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ब्लॉक कब कब वर्क नहीं करते हैं, अगर तुम नॉट अलाइंगिंग विद द मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्यों? अगर मान के चलते अगर मार्केट बेरिश है, अगर प्राइस बेरिश है, अगर तुम फाइंड करे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मान कर ये डाउन क्लोज कैंडल है, तुम जब इस पे आओगे तो तुम ट्रेड उठाओगे, देन थोड़ा सा ऊपर जाके डाउन साइड। क्यों? क्योंकि भाई आपने तो स्ट्रक्चर देखा ही नहीं, प्राइस तो बेरिश ही था बट आप ट्रेड बाय का फाइंड करते, तो ये गलत है, ये कभी मत करना। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ब्लॉक को, ऑर्डर ब्लॉक को हाई प्रोबेबिलिटी और क्या बना देता है, एफवीजी। अब जैसे यहाँ देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, एंड अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ में देखो ये क्या था, सेबी सेल सेटिंग बैलेंस बस एंड इनफिनिसी। ठीक है, ओके, एंड अनदर यहाँ देखो अगर आपके पास, अगर आपके पास सी एस डी विद द CIG विद द, अगर आपके पास एक एफजी है तो इन केस वो ट्रेड आपका और ज़्यादा हाइपोलिटी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सब दो दो फ्लोस हैं प्राइस एक्शन में। ठीक है, जब भी आपको ट्रेड करना हो लास्ट अप क्लोज कैंडल लो, प्राइस जब उस पर वीक टैप करके वहाँ से आपको एक लोअर साइड में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आपको वहाँ से एक ट्रेड फाइंड करना है सेल का। ठीक है, विद द एफजी से आप उसको ले सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, अब देखो ऐसा भी मत करना प्राइस में कि मान के चलते हैं तुम्हारा कि ये प्राइस अगर क्या, रुक जाओ याद नहीं आ रहा है मुझे,
ऑर्डर ब्लॉक को अगर कभी भी तुम्हें यूज़ करना है, मेक श्योर कि तुम्हारा पहला चीज़ क्या हो, लिक्विडिटी स्वैप होना चाहिए। पहला चीज़ लिक्विडिटी स्वैप होना चाहिए। सेकंड चीज़, अगर डिवेंजर्स है तो उनको देख लो। अगर डिवेंजर्स नहीं आता तुम्हें, तो मैं आने वाली वीडियो में वो भी अब डेडिकेटेड बनाने वाला हूँ, ठीक है। डिवर्जेंस के बाद तुम्हें कैफीजी, देन एक ऑर्डर ब्लॉक कर देखना है। जब ये सब क्राइटेरिया तुम्हारे फील हो जाता है, देन तुम्हें ट्रेड को प्लेस करना है। तुम्हें ब्यूटीफुल ए ट्रेड सेटअप देखने को ईजिली मिल जाएगा। एंड अगर अभी का बात करूँ, देखो प्राइस क्या करा है, इस ऑर्डर ब्लॉक का भी अब पर गया नहीं है, ठीक है। गोल्ड का एमआईट ये भी अपना टारगेट हो सकता है इजीली, ठीक है। एक सेकंड, देखो ऑर्डर ब्लॉक उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड लोग बना देते हैं इसे, ठीक है। मुझे बनाने का, मैं 1 घंटे में भी ऑर्डर ब्लॉक सिखाने का मैं सिखा दूँ तुम लोगों को लाइव चार्ट के साथ। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि देखो ऑर्डर ब्लॉक इजी कंसेप्ट है, ना कि हार्ड कंसेप्ट। चलो मैंने तुम्हें बेरिस का दिखा दिया, मैं तुम्हें बुलिस का दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक सेल सेलिब्रिटी पूल रेड हुआ, एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे 4 आवर पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा वो प्लेस, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, 4 आवर, 15 मिनट, 4 आवर का एग्जैक्ट टैप हुआ। एंड अगर आप यहाँ पे देखो, ये तो था ये कैफी जी, एग्जैक्ट यहाँ पे टैप हुआ नेफिजी के साथ, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो कभी कभी क्या होता है प्राइस एक्शन में कि कभी कभी, रोज का नहीं, कभी कभी तुम्हारा 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक हो, बट तुम्हें वही ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट में ना मिले, तो इन केस तुम 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक को तुम लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक के साथ तुम उसके एफ को यूज़ कर लो, तो इन केस वो और तुम्हारा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो इन केस क्या हुआ, यहाँ देखो सेल सेलिब्रिटी पुल हुआ, यहाँ पे रेस्ट एफ यहाँ पे टैप हुआ, इन्वर्टेड एफ एंड 4 आवर का यहाँ पे CSD। तो ये क्या तुम्हें बताता है, और ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, एंड तुम यहाँ से एक बाय का ट्रेड प्लेस कर सकते हो एंड देन मूव अप। अनदर एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, ये रेड हुआ 4 आवर, अनदर ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर, 15 मिनट, अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे देखो तो प्राइस ने क्या किया है, उसी इम्बैलेंस को टैप के एंड देन आगे वहाँ से, तो ये उसी पार्ट का जोन है, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ का सेल सेलिब्रिटी पूल टेकन, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, एग्जैक्ट टैप 4 आवर,
Again, the last down close candle, 4 आवर। मेक श्योर हम लोगों ने क्या किया था, 50 मिनट पे ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था प्रोजेक्शन में, ठीक है। पहला तुम्हारा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, ठीक है। क्या क्राइटेरिया था ऑर्डर ब्लॉक का कि उसके बिलो वीक ना दे, उसके हायर सेट पे ही लेके वहाँ से एक अप मूव दे। क्या यहाँ से एक अप मूव आया? बिल्कुल आया, ठीक है। एंड देन तुम्हारा ये एक 4 आवर का CSD जो कि यहाँ टैप हुआ एंड तुम अगेन अनदर बाय का ट्रेड यहाँ से तुम मार देते, ठीक है। एंड अगर तुम एफ CSD के साथ क्या है, आप लोगों के पास एक बैस एंड इम्बैलेंस, सेल साइड एंड इन्फिनिशीज, ठीक है। ये देखो ऐसा इस स्विंग के लिए नीचे एंड TP ये है। अगर कैसे आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी थोड़ी सी भी लगती है, मेक श्योर प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करो कि हाँ वीडियो बहुत अच्छी लगी, मैं समझ गया वीडियो को कैसे करते हैं यूज़, प्लीज़। क्योंकि देखो मेरा उम्र 15 ईयर्स हो रहा है, मुझे इसी उम्र में बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं अपने क्या कहते हैं एल को संभालने के लिए। मुझे अपने लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अपना काम करना पड़ता है। मैं अलग से टाइम निकाल के विदाउट, मैं देखो चार्ज करने का होनेस्टली बता दूँ, चार्ज करने का मैं चार्ज भी करूँगा बट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या सीन होता है यार आप लोगों के साथ। लोग जो नए आते हैं मुझे पता है क्या उनका रहता है क्या नहीं रहता है, तो इस कारण मैं चार्जेस नहीं करता। बट मैं चार्जेस के तौर पे भी आपसे क्या मांगता हूँ, कुछ नहीं, सब्सक्राइब भी मत करो, कमेंट कर दो यार बस कि हाँ वीडियो अच्छा लगा है। मुझे थोड़ा सा भी कमेंट कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने अभी तक में जो भी इनको बताया कि चलो हाँ मेरे लिए एलिजिबल रहा और इन लोगों ने बात को समझा। अनदर CSD तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते जा रहे हैं, ठीक है। बट इस बार सेल का लिक्विडिटी एल्गोरिदम यहाँ क्या कर रहा है, प्राइस को होल्ड करवा रहा है, स्टॉप्स कलेक्ट कर रहा है, देन लोड सेट, ठीक है। अगेन यहाँ क्या हुआ, ये ले रहा हूँ 4 आवर, सूम 4 आवर, लास्ट अप क्लोज कैंडल 4 आवर, 4 आवर, लास्ट अप क्लोज कैंडल लोड साइड, 4 आवर, लास्ट अप क्लोज कैंडल लोड साइड, सॉरी 50 मिनट। तो तुम्हारा एक यहाँ पे ट्रेड बन जाता एग्जैक्ट यहाँ से, ठीक है। एसएल इसके ऊपर, TP तुम्हारा वो क्या कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी पूल्स, ठीक है। एंड देन किडली, एंड देन अभी अगर यहाँ पे देखो तो आपके पास क्या है, एक ये एक FVG एंड एक ये छोटा सा FVG। बट हम लोग इसे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे क्यों? क्योंकि इसने लिक्विडिटी हंट करके लोअर साइड ये गया है, तो इनकेस हम लोग इसे ले सकते हैं। इस रेंज में अगर अनदर देखो तो ये अनदर 50 मिनट का CSD ट्रेड तुम यहाँ से फ्रेम करते
अब पड़ा सर टारगेट 1:6 का ओवरऑल, 1:6 का ओवरऑल। देखो ओके और ठीक डन है 25 मिनट का। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक याद है मैंने अपने अगले लेक्चर में क्या सिखाया था, आई आर एल टू ए आर एल, ठीक है, ए आर एल टू आई आर एल। ओके गिव मी सेकंड, मेरा कॉल आ रहा है। ओके आई आर एल टू ए आर एल। अब इनकेस क्या होगा, कभी कभी मेरे दोस्त बात को समझो कि तुम ट्रेड प्लेस करने गए, ठीक है, और उस केस में अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एक एफ भी है जहाँ पे उसने मल्टीपल टाइम लिया हुआ है, ठीक है, एंड एफ के साथ अगर तुम्हारे यहाँ पे एक डाउन क्लोज कैंडल, जैसे ये एक डाउन क्लोज कैंडल है, ठीक है, एंड अगर तुम यहाँ से सोच रहे हो ट्रेड फ्रेम करने का तो मत करना प्लीज़। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस ने क्या क्या है, पहला सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टाइम लिया, फिफ्थ सिक्स। अब लोगों को क्या लग रहा है कि इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन पे क्या हो रहा है, प्राइस जब भी आ रहा है यहाँ से हम लोग को बाय करना, प्राइस जब भी आ रहा है यहाँ से बाय करना। बट इन केस अब क्या होगा दोस्त, एक अप क्लोज कैंडल भी तो बन जाएगी ना, एक अप क्लोज कैंडल भी बन जाएगी, एक रिजेक्शन भी मिलेगा बट लोअर साइड। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या कर रहा है, सबका स्टॉप्स ग्रैब कर रहा है। अभी स्टॉप ग्रैब करके नेक्स्ट स्टॉप कहाँ है इसका, ये वाला, ये वाला। क्यों? प्राइस ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो एक स्टॉप लेने के बाद लोअर साइड सॉरी हायर साइड चले, नहीं, वो करेगा एक साथ इन सब स्टॉप को लेगा, देन तुम्हें वहां से एक मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। इनके से स्टॉप लिया, एक मोमेंटम, एक सेकंड। ओके तो इन केस में ऐसा कभी मत करना। इस प्लेस पर अगर तुम्हें दिख रहा है अगर ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे, जैसे इन केस अगर देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम्हें यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है, सपोर्ट देखने को मिल रहा है, एंड टोटल 6 से 2 7 टाइम, एंड प्राइस अगर थर्ड बार आया, सॉरी लास्ट टाइम अगर आया, बट स्टॉप्स ग्रैब करके, बाय स्टॉप ग्रैब करके, तुम्हारा ट्रस्ट करना ये तुम्हारा एक फेक मूव रहेगा, एंड प्राइस वहाँ से लोअर साइड जाता हुआ देखने को श्योरली 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 तुम्हें पक्का है मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। ओके एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ये वाला 50 मिनट लास्ट डाउन क्लोज कैंडल CSD। ओके अब 4 आवर पे चलते हैं। नो फकिंग कॉल्स। ओके 4 आवर का ये क्या है, एक अनदर
4 आवर का CSD तुम्हारा 15 मिनट का। ओके 4 आवर का एंड 50 मिनट का तुम्हारा यहाँ पे CSD। ये तुम्हारा 4 आवर का था CSD एंड ये जो मैंने मार्क किया था ये था तुम्हारा 50 मिनट का CSD। ठीक है, एंड अगर आप देखो इसके लेफ्ट साइड में अगेन क्या हम लोग का टाइप नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्टेड फेल का एग्जैक्ट ट्रेड यहाँ से बनेगा ऐसा, इस स्विंग लो के नीचे रहेगा एंड टीपी रिलेटिव इक्वल्स हाई। जब भी आप टारगेट करें तो मेक श्योर पहला जो टारगेट रहेगा आपका आइडल रहेगा, देन आपका इंटरनल रहेगा, सॉरी एक्सटर्नल रहेगा। मेक श्योर जब भी टारगेट करें तो पहला आइडल देन ईआरएल। ठीक है, तो इनकेस मेरा ये रहा नियरेस्ट टारगेट एंड देन मेरा ओवरऑल मेन टारगेट। ठीक है, समझ गए क्या कहना चाहता हूँ मैं, आई होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आई मैट आपका आज कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एज फॉर CSD। बस इतना मान के चलो, अगर बुलिश में ले रहे हो तो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल लेना, अगर बेरिश में ले लो तो लास्ट अप क्लोज कैंडल लेना, अगर 4 आवर में मार्क करे तो एक अप क्लोज कैंडल मार्क करना एंड फिर आपको 50 मिनट पे ड्रॉप होके आपको CSD मार्क करा, देन आप लोग वहाँ से अपना ट्रेड फ्रेम करो बिंदास एंड बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को आप लोग को होपफुली मिल जाएगा। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मैं आपसे विदाई लेता हूँ। मैं मिलता हूँ एक अनदर लेक्चर के सीरीज़ में। टिल देन के लिए हैव अ नाइस डे, बी सेफ एंड गुड ट्रेडिंग। बाय बाय।